नमस्कार सभी को। सर, हम लोग आज यहाँ बैठे हैं निदेशालय में सारे डीएलएड के प्रशिक्षु। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि मंत्री जी ने 2100 पद बोले हर जगह और अब पद उसमें से कट रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 2100 पद आए और अपने वादे से ना करें मंत्री जी। फिलहाल हमारा ये डिमांड है। सरकार की साफ मंशा ये हो रही है कि 2100 का हमें सीधे निर्देश 1 महीने पहले से भी दे रहे हैं, अभी भी 2100 के लिए बोला जा रहा है। और कल रिसेंटली एक खबर मिली है कि 451 पद उसमें से माइनस करके और बाकी कुछ अलग ही उनका चल रहा है। सचिव साहब उसको साइन करने को तैयार नहीं है। मंत्री जी ने 1 से 2 बार 3 बार 5 बार उसमें निर्देश भी कर दिए। शासन उनकी बात को सुन ही नहीं रहा है और शासन अपने स्तर पर कोई काम ही नहीं करता। मंत्री जी बोल रहे हैं कि 30 नवंबर तक हम सब लोगों को नियुक्ति दे देंगे, पर नियुक्ति जब अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं है तो नियुक्ति किस आधार पर देंगे वो? सर, वन वीक से सचिव सर जो है वो मीटिंग नहीं ले रहे हैं। कभी कोई एब्सेंट है, कभी कोई एब्सेंट है, तो वो नहीं कर पा रहे उसमें। हम चाहते हैं ये लोग मतलब सचिव सर जो उसमें साइन करें, भर्ती की अनुमति दें और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। अब देखो सर, हम अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, दिवाली का त्यौहार नहीं मना रहे हैं। हम अपनी दिवाली यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। अब क्या कर सकते हैं सर? दिवाली का तोहफा देने वाले थे मंत्री जी ने और दिवाली को मंत्री जी के निर्देशों और शासन की जो कार्य प्रणाली है उसने हमारी दिवाली को शोक में परिवर्तित कर दिया पूरी तरीके से। हमारी दिवाली तब होगी सर जब विज्ञप्ति जल्द से जल्द आएगी। पहले ये बोला गया था कि दिवाली से पहले विज्ञप्ति आ जाएगी, बट अभी तक विज्ञप्ति का कोई कहीं से नामो निशान नहीं। सब मौखिक रूप में है, लिखित रूप में कहीं पे नहीं है। पहले सर ने एक चरण में कहा था 2100 जो भर्ती की बात हुई थी विज्ञप्ति की, वो कहा था कि 1 चरण में, पर अब वो उसी को कन्वर्ट करके 2 चरण में कर दिया, जिससे कि हमारे साथियों का बहुतों को बहुत नुकसान हो जाएगा। सर, तो हमारा यही निवेदन है कि दिवाली के तुरंत बाद विज्ञप्ति जारी हो और जितने पदों पे बोला था, जो वादा किया गया था 2100 का, तो 2100 के 2100 पदों पे भर्ती रिलीज की जाए। बस यही हमारा शासन से निवेदन है। मतलब है कि पिछली बार जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 2906 में, तभी भी यही कंडीशन बनी थी कि तब हमारा कोर्स मुश्किल से मुश्किल 3 महीने के लिए डिले था। तो पिछली बार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा गया। हमको लगातार 11 महीने से अभी तक ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। हम लोगों को एक ट्रॉफी टाइप दे दी कि 2100 पदों पर भर्ती आएगी, पता नहीं कब आएगी। और आगे के लिए बोल रहे हैं मंत्री जी की हम अपने आने वाले बैच के लिए पद आरक्षित कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि उनका कोर्स अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। उनको जबरदस्ती संडे क्लासेस, छुट्टी के दिनों में उनकी क्लासेस करा के उनको कोर्स को एक तरह से उनकी साफ साफ मंशा है कि जूनियर बैच जो आने वाला है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वरन उनके जो कि 1 साल से अधिक समय से भर्ती के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। इस बार हम अभी इस समय निदेशालय में हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। हमने 2017-19 में डीएलएड किया है एनआईएस से, जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया था। और उस टाइम से हमें आश्वासन दिया जा रहा है और बीच में कुछ कोर्ट केस की वजह से एनआईएस को बाहर कर दिया गया था भर्ती से। लेकिन अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलके और हमारी सरकार के द्वारा हमें इसमें ऐड कराया गया है। लेकिन हमें तब से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको भर्ती में लिया जाएगा, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ भटक रहे हैं और हमारे बीच में कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एज ख़त्म होने वाली, उनकी एज जाने वाली है और 40 साल के लोग जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस भर्ती में मौका मिले। लेकिन हमारे मंत्री जी, हमारे प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए और पीछे ले जाया जाए। जो नए फ्रेश बच्चे हैं, अभी नए बच्चे हैं, उनको मौका दिया जाए। जो बूढ़े हो रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही सरकार, कोई मतलब ही नहीं है सरकार कौन सी। सरकार सोच रही जो गया वो गया, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमें और उनमें इतना डिफरेंट क्यों सोच रही है। क्यों सरकार को हमारे प्रति कुछ भी, मतलब सरकार के अंदर कोई भाव है ही नहीं। वो ये नहीं सोच रहे कि ये बच्चे भी उत्तराखंड के हैं और हम बच्चे भी उन्हीं के हैं। हमारा मतलब हमारी वोट से ही उनको आगे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि हमने वोट नहीं दिया और एक डाइट वाले बच्चे ने वोट दिया। हम ऐसा नहीं कर रहे। और हमारा ना तो डाइट वालों बच्चों के प्रति भी कोई भाव नहीं है, वो भी हमारे साथ है। हम और वो एक साथ ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले। हम प्राइवेट विद्यालय में 5-5, 7-7, 8-8 सालों से पढ़ा रहे हैं प्राइवेट विद्यालय में, और वहाँ से जो है इस तरह से भटक रहे हैं, वो भी 8-8, 10-10 हज़ार में। और कैसे हमारे बच्चे पल रहे होंगे। मंत्री जी को इस बारे में बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये सोच रहे हैं कि हमें आगे के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, लेकिन इतने पुराने बच्चों के बारे में कोई मतलब ही नहीं है उनको। तो हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारी बातों को सुना जाए और जल्द से जल्द ये भर्ती ली जाए। और जितने पद पे मंत्री जी द्वारा कहा गया है,
हर बार कह रहे हैं मंत्री जी, एक नहीं मंत्री जी ने कम से कम 10 फंक्शन में कह दिया होगा कि मुझे क्या करना है, हमें 2100 पदों पर भर्ती निकालनी है। और आज जब लास्ट टाइम है तो मंत्री जी अपनी बात से ही मुकर रहे हैं और पदों की संख्या में बिल्कुल आधा भी पद देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए और मंत्री जी से निवेदन है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी किया जाए और अपने कहे हुए अनुसार इस काम को किया जाए। तो हम प्लीज़ एक बार हमारी बात को मंत्री जी तक अवश्य पहुँचाएँ। सर देखिए, हम ये चाहते हैं कि लास्ट टाइम जब हमारे लिए वैकेंसी को नहीं रोका गया और जो हमारे डाइट के भाई हैं 22-24 का जो बैच है, तो उनके लिए वैकेंसी नहीं रोकी गई, तो अभी इनके लिए क्यों रोकी जा रही है? ये कंपटीशन क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये डाइट का जो कोर्स होता है, इसकी एक नियमावली का पेज नंबर 31 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण में लगातार चल रहा है उसका वो प्रेजेंट अपनी एक विद्यालय में दे रहा है, कहीं यदि वो इंटर्नशिप करता है तो वहाँ पर प्रेजेंट लग रही है, उसके बावजूद भी वो राजनीतिक फंक्शन में जाकर के राजनीतिक व्यक्तियों से मिल करके भर्ती को डिले कराने के लिए कोशिश कर रहा है, जिससे आने वाले समय के लिए सर बहुत ज़्यादा इसके लिए वो फिर अपने माता पिता को रिप्रेजेंटेटिव बना करके वहाँ भेज दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं मंत्री जी को, भर्ती के पदों को कम कराने की कोशिश कर रहे हैं, भर्ती के पदों में भर्ती को डिले देने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत समस्या का विषय बनने वाला है, क्योंकि हम पिछले 11 महीने से लगातार इधर उधर भटक ही रहे हैं। हम कभी मंत्री जी के पास जाते हैं, कभी सचिवालय में जाते हैं, निदेशालय में आते हैं, हमारी बात को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितनी आस मतलब जो जूनियर हैं, जो अभी प्रशिक्षण कर रहे हैं, अपना ले रहे हैं, उनके माता पिता को भी उनसे एक आस है, तो हमारे माता पिता को भी हमसे आस है। इवन हम तो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनकी कई लोगों की शादियां हो गई हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? और हम 2100 की बात सुन के खुश हो जाते हैं और घर पे जाके देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। धरातल पे कुछ भी भर्ती के विषय में अभी तक एक भी निर्णय नहीं लिया गया है। सर यहाँ निदेशालय से बोला जाता है कि हमने अध्याचन भेज दिया है, तो वहाँ जाते हैं वो कहते हैं हमारे पास फाइल नहीं आई है, वो कहते हैं आप सेक्शन में पता करो, हम सेक्शन जाते हैं वो कहते हैं नहीं है। मतलब कोई ऑथेंटिक चीज़ हमें नहीं पता लगती कहीं से भी, सब इधर उधर भगाते हैं बस। और मंत्री जी हर जगह से घोषणा करते हैं 2100, बट नीचे धरातल पे क्यों नहीं है वो चीज़, हम बस ये जानना चाहते हैं। तो सर बस हमारा इतना निवेदन है कि जो विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द जारी की जाए और जितने पदों का वादा किया गया था 2100 पद, उस पूरे 2100 पदों पे भर्ती जारी की जाए। धन्यवाद।